Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Um, Everyone complete previous topic. Yes, sir. Yes, I completed. So today I discuss new topic which is very important for your interview, which is Outlook configuration. Any idea about Outlook configuration? Any idea about Outlook configuration? No, sir, not any idea. ITL में नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, है सर। उन्होंने बोला था कि टेक्निकल बोल रहे टेक्निकल क्या? क्लास बताएंगे। सर वो आउटलुक हाउ टू ट्रबल शूट करना है वो मालूम है सर। क्या मालूम है वो बताओ। सर फर्स्ट पहले पहले तो ये बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास, तो उसके बाद हम मेरे साइड से शुरू करेंगे। सर सब लोग अपना फर्स्ट अपना नॉलेज शेयर करो। इंटरनेट चेक करना है सर। आफ्टर दे चेक यूजर नेम पासवर्ड बायोडाटा डालना सर। आफ्टर दे रिक्रिएट आउटलुक करना सर। आफ्टर दे लाइसेंस असाइनड करना सर। वो हम्म, वो नेक्स्ट सेफ मोड में देखना चाहिए सर। हम्म। चेक मोड में क्या चेक करना है? सर वो अकाउंट यूजर अकाउंट अनेबल है डिसेबल है वो चेक करना है सर। बाकी लोग अपना साइड से शेयर करो। नो आउटलुक आइडिया। आउटलुक एक ईमेल है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम माइक्रोसॉफ्ट में भी प्रयोग होता है। मान लो कोई यूजर ने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज कॉन्फ़िगर आउटलुक टू माय पीसी, तो कैसे मैनेज करोगे फर्स्ट? तो पहले उसको डाउनलोड करेंगे सर, फिर क्या डाउनलोड उसको करोगे? आउटलुक से। आउटलुक आउटलुक डाउनलोड करोगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल डाउनलोड करोगे, कौन सर सा? ये एमएस सर एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड करना पड़ेगा फर्स्ट। यानी इंस्टॉल कहाँ पे होगा? यूजर अकाउंट में इंस्टॉल होगा या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में इंस्टॉल होगा? सर यूजर अकाउंट में। सर यूजर यू अकाउंट सर। यूजर में तुम ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो? हाँ सर। हाँ, श्योर। No, sir. नो यूजर सर, यूजर यूजर में नहीं एबल कर टू सकते। यूजर एबल एडमिन। टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल एप्लीकेशन और नॉट एबल टू नो इंस्टॉल सर, अनइंस्टॉल एप्लीकेशन? नॉट एबल नॉट सर टू। एबल सर। नो नॉट सर। नॉट नॉट नो। नो सर। तो कौन सा एंगल से तुम बोला कि यूजर में जाके हमको इंस्टॉल करना है?
सर वो आप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इंस्टॉलेशन अलग है। ठीक है सर। मैंने इंस्टॉलेशन के लिए बोला। इंस्टॉलेशन किस में करोगे? यूजर एडमिन अकाउंट में करोगे या एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर में करोगे? वेयर? एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर सर। सिस्टम में सर। एडमिनिस्ट्रेटर में। एंड आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा यूजर साइड पे, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले तो 100% MS ऑफिस चेक करना है। कैसे तुम चेक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू कंट्रोल पैनल। आफ्टर कंट्रोल पैनल where you go, just go to व्यू बाय लार्ज आइकॉन। व्यू बाय लार्ज आइकॉन में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स, हियर यू कैन सी दैट MS ऑफिस प्रोफेशनल और प्रोफेशनल प्लस इज इंस्टॉल और नॉट। ये पहले चेक करना होगा। MS ऑफिस तो है, बट MS ऑफिस which version available, that you must have check. Clear everyone, please confirm. Yes, Yes, यस yes, सर। sir. नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? You have to find out the mail settings. You have to find out the mail settings. Where you can see mail settings? Go to user account and here you can see this mail Microsoft Outlook. Everyone clear? Please confirm. यस yes sir. यस क्योंकि सर। सबसे यस पहले तो सर। तुम कॉन्फ़िगरेशन तो शुरू करोगे, ठीक है, बट you can check that Microsoft Outlook is available under the user's profile or not. That is the first importance. Clear everyone? यस Yes sir. यस सर। यस सर। Clear. अभी बोलोगे सर ये तो चलो यूजर अकाउंट में चेक किया है, दैट इज व्यू बाय कैटेगरी, देन यूजर अकाउंट, देन यू कैन सी। पर यदि तुमको व्यू बाय लार्ज आइकॉन में जाओगे, इफ यू गो टू लार्ज आइकॉन हियर वेयर यू कैन सी, हियर यू कैन सी इन बिटवीन कीबोर्ड एंड माउस के बीच में तुमको कीबोर्ड एंड माउस का सेटिंग्स देखने को मिलेगा। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस यस सर। Yes sir. If you have home version operating system, home and student version of MS Office, मान लो Microsoft Office का फ्री वर्जन इंस्टॉल है, when you are buying the laptop, that time home and student versions provided, that time mail setting is not available. These mail settings were available, this is only available on professional version or professional plus। या तो प्रोफेशनल में है या तो प्रोफेशनल प्लस, दोनों में से कोई एक 100% होना जरूरी है। Clear everyone, please confirm. Yes sir. यस सर। Yes, sir. Any confusion up to now? क्योंकि शुरू करने से पहले तो तुम्हारा एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। इफ यू हैव एप्लीकेशन आइडिया देन यू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन। एवरीवन क्लियर अप टू नाउ? Yes, यस सर। sir. एनी क्वेश्चन? No, सर No एक बार sir. फिर से बता सकते हैं? क्या तुमको समझ में नहीं है? हम्म हूँ? व्हाट इज हूँ? मतलब नहीं सर। नहीं, हम्म, क्या मैं डिस्कस कर रहा था पहले? आउटलुक सर, आउटलुक को मतलब अब आउटलुक ना ना माइक्रोसॉफ्ट वो, में कैसे? हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत बात दूर का बात है। पहले ये बताओ कौन सा एप्लीकेशन होना जरूरी है फर्स्ट? Which application must available, then it will have, मतलब ये after that you configure।
सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365। नो No, no. 365 के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। 365 have a license which is E3 license or E5 license. If you have activation, then you are able to go through the cloud and enable this. Microsoft 365, Microsoft Office, ये Okay. आउटलुक ये टोटली सेपरेट है, दोनों सेम नहीं है। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम एंड फीचर्स में क्या इंस्टॉलेशन होना चाहिए? यू मस्ट हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS Office प्लस what? 2021। MS Office what? प्रोफेशनल 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 और प्लस। Professional प्रोफेशनल plus. प्लस। हाँ। या तो Professional. प्रोफेशनल होना चाहिए या तो प्रोफेशनल प्लस होना चाहिए। ओके। आइदर प्रोफेशनल आइदर प्लस। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस Yes. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, No. sir. No, sir. No, sir. And how to find out the mail settings? In the keyboard and mouse, in between Yes. mail and Microsoft Outlook is available. और यदि तुम व्यू बाय लार्ज आइकॉन में ना जाके व्यू बाय कैटेगरी करोगे तो where you can see the settings, go to यूजर User user account। account User account. and here you can Mail see outlook। mail Microsoft Outlook. यस सर। Everyone clear? यस यस सर। Yes, sir. आधा लोग Yes, तो sir. यही फाइंड आउट नहीं कर, सर मेरा सिस्टम में मेल सेटिंग्स नहीं आ रहे। वो बोलेगा नहीं बट दे आर नॉट डन। नो सर मेरा तो हुआ नहीं, बस हो गया खत्म। एनर्जी रखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा, और एनर्जी नहीं रखोगे तो बस वही आधा रास्ता में जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मस्ट रिमेम्बर दिस, दिस इज द बिगिनिंग। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। इंस्टॉल व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल व्हाट, इंस्टॉल MS ऑफिस प्रोफेशनल और प्रोफेशनल प्लस 2024, 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, any version. But what is the organization used right now? Organization use this 2024 versions. ये सर कौन सा MS ऑफिस है? प्रोफेशनल और और प्रोफेशनल प्लस। या तो प्रोफेशनल होना चाहिए या तो प्रोफेशनल प्लस होना चाहिए। रेड साइन को पढ़ो एक बार। home and student version of Microsoft Office mail setting and Outlook application not available. ठीक है, क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दीपाली क्लियर? यस सर क्लियर। मैं यदि तुम बोलोगे कि सर आप सिर्फ कंटिन्यू करते जाओ तो मैं तो ये 1 घंटा नहीं 15 मिनट में डिस्कस कर दूंगी, बट क्या समझ में आएगा? नहीं। Yes, sir. इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन इज फिल Very इन द ब्लैंक्स। Very important. ठीक है, मैं तो वही होगा सर आगे क्या होगा, सर आगे क्या क्लिक करूं, सर इसके बाद क्या होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन को बचा के रखो। ठीक है, Okay, sir. ठीक है सर। क्योंकि हम लोग के पास फोनासुर है ना, फोनासुर से बच के रहना थोड़ा सा। कब कॉल आ जाएगा, कब मैसेज आ जाएगा, कब तुम जूम से बाहर निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। क्या सीरियसली? तो यही चीज तो Yes, होता sir. है सबके Yes, साथ। sir. किसी लोगों को तो अगर इतना इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो क्लास से लेफ्ट हो जाता है, उसको पता नहीं, अरे मैं तो क्लास से निकल गया, प्लीज रिपीट सर। लेकिन वो टाइम तुम्हारा चला गया। 2 घंटा लिमिटेशन है ना, वही तो प्रॉब्लम है बस। इसीलिए 2 घंटा अभी बहुत कंट्रोल में रहो। क्योंकि एवरी इस आउटलुक में ना एक सेटिंग, हर एक क्लिक इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू सिलेक्ट मेल इज डाउनलोड,
इफ यू अनसेलेक्ट ऑल मेल आर गोइंग टू डिलीटेड, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेटिंग्स है ना, रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर 14 days। तो यदि तुमने वहां पे क्लिक कर दिया, रिमूव में क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? ऑल मेल टाटा बाय बाय फ्रॉम योर सर्वर। ओनली 14 days का मेल रहेगा। चाहे तुम यूजर 10 साल से काम कर रहे हो, चाहे यूजर 15 साल से काम कर रहे हो, दैट ऑल मेल गोइंग टू टाटा बाय बाय, एंड योर जॉब ऑल्सो टाटा बाय बाय। तो इसीलिए हर एक क्लिक तुमको रिमेम्बर करके रखना है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। Yes, sir. अब इसके बाद भी बोलोगे सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देन दैट इज योर चॉइस, साइलेंट ही रहो फिर। तो व्हाट इज द फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट? तो if you find out the mail settings, where you can go to control panel, and here you can get this particular settings. ठीक है? Okay, sir. तो there is two way। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इंडिकेशन है कि सर वी आर कॉन्फ़िगरिंग आउटलुक, बट वेयर वी आर कॉन्फ़िगरिंग आउटलुक। बिफोर कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट इंस्टॉल MS Office from which account? Okay. Administrator account। Microsoft Office Professional। From which account you have to install? किस अकाउंट के द्वारा इंस्टॉल करोगे? admin account। Administrator account. एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। ओ, और कंफर्म। तो प्रोफाइल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल वेयर? डाउनलोड एंड इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम विच अकाउंट? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। Administrator What account. is the reason? Because administrator have full Full access। access. And where you configuring the Outlook? Configuring Outlook to the user's profile। यूजर प्रोफाइल। Why? Because users have limited Limited access। access। ठीक है? वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बिकॉज एडमिन चाहे तो यूजर में जा सकते, बट यूजर कैन नॉट गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, राइट? Yes. User have Yes. limited access, so that's Okay. why। And always remember one more thing, where basically you are configuring for which users। किस यूजर के लिए तुम कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये तुम लॉगिन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले चेक कर लेना है। Okay. अक्षय का कंप्यूटर में अक्षय का ऑथराइज मेल रहेगा। आकाश वर्मा का कंप्यूटर में आकाश वर्मा का ऑथराइज मेल रहेगा। अनूप मिश्रा के अंदर अनूप का मेल रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आई जस्ट कॉन्फ़िगरिंग फॉर राहुल दास, बट व्हेन यू ओपन द आउटलुक दैट टाइम यू कैन सी अनूप मिश्राज अकाउंट। ऐसा कभी नहीं होता है। यूजर ए का लॉग ऑन है तो यूजर ए का ही मेल मिलेगा। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। So configuring Outlook where? Configuring Outlook to the user account। So first what is your responsibility? First you log on with user account User account. and then configure Outlook। Outlook. Clear? Yes, sir. सर। Yes, sir. ये सब पहले डिस्कस हुआ था, बट इफ यू नॉट कैप्चर राइट नाउ प्लीज कैप्चर। ठीक है? यदि पहले समझ में नहीं आया था, अभी कैप्चर कर लो, माइंड में रख लो, बिकॉज दिस ऑल आर द कॉम्प्लाइंस रिलेटेड इशू। यदि तुम थोड़ा सा भी मिसमैच करोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे, तो तुम्हारा जॉब जा सकता है। बिकॉज मेल इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंपनीज ऑल डेटा आर अवेलेबल। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। Yes. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir, not yet। No, sir. अच्छा, आप बताओ मेल के लिए तुम लोगों को क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, पहले ये बताओ। चलो MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया, मेल का सेटिंग्स आ गया, सब कुछ आ गया। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी? पहले यूजर अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। यूजर अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे। कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे? सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रो या प्रोफेशनल प्लस। नहीं, वो तो हो गया, वो तो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद बताओ। सर वो ये यूजर का यूजर नेम पासवर्ड बायोडाटा डालने से डालना यूजर चाहिए। क्रिएट करेंगे सर पहले। लॉग ऑन करेंगे उसमें। जो यूजर क्रिएट होगा वो यूजर किसका मेंबर ऑफ रहेगा? वर्क ग्रुप का या डोमेन का? डोमेन का सर। ये डोमेन का। पहले तो तुम्हारा यूजर का हर एक वेरिफिकेशन करना है। व्हाट इज द यूजर नेम?
What is the user display name? User mail ID. What mail ID you mention must be organization mail ID, not personal. कोई अपना जीमेल अकाउंट काम नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में. Which account only working here? Only working on particularly. It's an email ID. Clear everyone? Please Yes, continue. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, सब लोग एक चीज ये कर लो, तुम्हारा अपना साइट से नाम का फॉर्मेट यूज कर लो, रजिस्टर्ड नेम अंडरस्कोर लोकेशन. ठीक है, एक बार अपने साइट से चेंज करके रीनेम कर लेना एज पर द एडमिन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारा जो नाम है ना, वो नाम अंडरस्कोर लोकेशन होना चाहिए. जैसे जीवन का डाला हुआ है, जीवन अंडरस्कोर हैदराबाद जॉब इंटर्नशिप, इस तरह से सब लोग डाल देना. आई होप एवरीवन गेटिंग माय साउंड राइट. Yes, sir. Yes, sir. तो और क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज देयर SAP कोड आल्सो. You are creating or configuring user, then what particular ID you have mentioned? You are must mention the employee ID. जिसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए. Okay, sir. और क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? वेयर द ऑर्गेनाइजेशन यूजर यूज दिस डिवाइसेस. ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डिवाइसेस को यूज कर रहा है? दिस इज लैपटॉप और दिस इज डेस्कटॉप. यू हैव टू रजिस्टर्ड ऑन द एसेट मैनेजमेंट लिस्ट. ये तुमको एसेट मैनेजमेंट लिस्ट से चेक कर लेना है कि यूजर्स आर यूज द आउटलुक और नॉट यूज द आउटलुक. Okay, sir. And also responsible by the AD users. AD users means whatever the users, this is the belongs to the Active Directory users. अब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स मतलब क्या? वो DSA.MSC के अंदर वो उसका अकाउंट रहेगा. एवरीवन क्लियर? दैट्स ऑल यूजर इंफॉर्मेशन. Yes, sir. Clear. Yes, sir. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है बताओ तो? ये पूरा इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है? विच वन इज वेरी Mail फोकसिंग ID. इंफॉर्मेशन? दिस इज द मेल आईडी. Sir, mail ID. ठीक है सर. हम क्या Yeah. हम ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना जीमेल यूज कर सकते हैं? कभी नहीं. No. दिस इज नॉट अलाउड. ओके, वो अलाउड नहीं है. क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहेगा किसका इंफॉर्मेशन? दिस वाज आर द यूजर इंफॉर्मेशन. Yeah, और information. तुमको लॉगिन में चेक भी कर लेना हु बेसिकली यूज दिस. ओके, यहाँ पे पर्टिकुलरली यूजर्स, तुम्हारा यूजर का कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए. इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग अनूप प्रोफाइल, तो अनूप मस्ट बी लॉग ऑन. अनूप का डेस्कटॉप, अनूप का लैपटॉप, वो भी किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए? वो आईटी टूल्स के साथ रजिस्टर होना चाहिए. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अपना पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल डेस्कटॉप यूज नहीं करता. Whatever the company is provided, in that company's devices you are configuring the mail. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. If you are going to any VIP person, just like SVP, Senior Vice President or CEO, उन लोगों का मेल फोन में कॉन्फ़िगर्ड रहता है. They have separate another permissions also. That permissions also available. ऐसा नहीं कि वो भी कोई VIP है तो उसको सारे कंट्रोल है, नहीं. They also have a particular update from the senior team, और वो अपडेट तुमको मेल में मिलता रहेगा. इसका मेल कॉन्फ़िगर करना है. You are getting the ticket, and with this ticket you have to configuring the mail. Okay. टिकट के बारे में आइडिया है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. Sir. Yes, sir. Idea. ये टिकट के बारे में क्या आइडिया हमको? टिकट राइजिंग करना है सर. टिकट रेजिंग करना है. और रेजिंग में हर एक इंफॉर्मेशन डालना है कि तुम किसके लिए टिकट कर रहे हो. सर वो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो वो सर्वर में टिकट राइजिंग करना है तो सर्वर हो जाता है ना. सर्वर में टिकट नहीं रेस नहीं किया जाता है. टिकट रेस किया जाता है टूल्स में.
आईटीएल में का अलग से टूल्स रहता है, सर्विस नाउ हो सकता है, जीरा सॉफ्टवेयर हो सर्विस सकता ना है, सर, यस सर। ठीक है। दैट ऑल Yes, पार्ट द sir. आईटीएल पार्ट वो मैं डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में यदि टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है सर। बट ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट किसके अंदर में आएगा, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4? ये प्रॉब्लम है कि सर्विस रिक्वेस्ट है? सर्विस रिक्वेस्ट है सर, सर्विस ये रिक्वेस्ट है। सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस सर्विस रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। ये प्रायोरिटी 1 में आएगा या प्रायोरिटी प्रायोरिटी 3 में आएगा या 2 में आएगा, 4 में आएगा? सर Sir, प्रायोरिटी maybe 3। for थ्री। 3 तो सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर नहीं रहते, इंसिडेंट में आता है तो वो। sir for थ्री नहीं होगा, हम्म फोर होगा सर। प्रायोरिटी 4 के अंदर आएगा वॉइस। yes sir. यस सर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है particularly configuration where the first record the user information. So at first where you go, just go to control panel. After control panel where you go, just click on mail Microsoft Outlook. सबसे पहले तुमको क्या ओपन करना है, मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ओपन करना। मेल माइक्रोसॉफ्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरे को, या तो तुम डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। आइदर यू कैन गो टू कंट्रोल पैनल, देन गो टू व्यू बाय लार्ज आइकॉन एंड देन क्लिक ऑन मेल। ठीक है, बोथ आर सेम, ओके। ओके या सर। तो तुम यूजर में जा सकते हो, मेल सेटिंग्स करने के बाद ये ऑप्शंस आएगा, आइदर गो टू दिस सेटिंग्स एंड देन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, दिस इज विल बी ओपन। क्लियर एवरीवन? यस First Yes steps, sir. यस सर। voice Yes. mic Yes, sir. response. Yes sir. सर क्लियर सर। Microsoft 365 एंड Microsoft Office के साथ खिचड़ी मत करो, both are separate, ठीक है। Because Yes this sir. is what, this is the Microsoft Office Professional or Professional Plus license is required, and Microsoft 365 which is required for the Office 365 license. I mean, there is E3 license, E5 license, business license, business standard license, business premium license, n number of license are available, ठीक है। तो वो Yes और sir. ये दोनों टोटली अलग है, both are totally separate. सेपरेट। First information, what do you do? First information, the following profile are set up on this computer. This computer means which computer? This computer means current computer where you are log on to users. जिस कंप्यूटर में तुम लॉगिन हो यूजर के अकाउंट के द्वारा, वो है तुम्हारा दिस कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर इज क्लियर टू एवरीवन? यस Yes. सर। Yes ये sir. किसका कंप्यूटर होना चाहिए? यूजर का कंप्यूटर होना चाहिए, एंड Hmm. यूजर का प्रोफाइल होना चाहिए। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइग्रेशन, यस सर। Yes sir. यूजर का प्रोफाइल। ठीक है। ऐसा नहीं सर हम कोई भी यूजर बोल रहा है मैं तो इस डेस्कटॉप में हूँ आप इसमें कॉन्फ़िगर करो, भाई ऐसा नहीं होता है। दैट बोथ आर व्हाट, ये सब क्या रहेगा, यस सर। ये क्या रहेगा, यूजर का सर। ठीक है, रजिस्टर। यस सर। ठीक है। और ये कंफर्म कौन करेगा? दैट कंफर्म बाय टू टीम्स, वन इज द आईटी टीम एंड वन इज द आईटी एडमिन टीम। एसेट टीम ना, एंड एचआर टीम। ये तीन टीम इन्वॉल्व रहेगा इसमें। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। ओके सर। यस सर। यस सर। मेल इंफॉर्मेशन के लिए तो आईडी बनाना, आईडी क्रिएट करना, वो तो मेल इंफॉर्मेशन हो गया। ये रजिस्टर्ड मतलब ये एसेट के अंदर आता है कि यूजर व्हिच डिवाइसेस यूज्ड। पहले इंफॉर्मेशन किसके पास आएगा? एचआर के पास। बिकॉज व्हेन ए एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, who are generate the SAP code? HR generate the SAP code. Who generate the employee ID, name, registered number, DSA, that everything managed by the HR team.
अच्छा Then सर HR team coordinate with the IT team कि please this is the users, please assign a laptop, please assign a desktop. जब तुम कोई भी यूजर्स को लैपटॉप या डेस्कटॉप असाइन करोगे तो वो एचआर के साथ मैप होगा कि हाँ वो यूजर एंड एचआर एंड आईटी टीम बोथ आर इन सेम मेल। ये बीच में भी ये बीच का प्रोसेस है जो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट जो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी के केस में डिस्कस किया था, याद है वो फर्स्ट दिन का क्लास? एमबीआर जीपीटी करो, विंडोज इंस्टॉल करो, सब कुछ करो। किसमें करोगे? वेर यू डू दिस ऑल एक्टिविटी इन द यूजर्स मशीन। ऐसा तो नहीं कि सर आप लैपटॉप ले लो बस हो गया काम, नहीं, पूरा रेडी करके देना है। द कोऑर्डिनेशन Yes, पार्ट sir. टोटली मैनेज बाय यू, एंड देन you deliver the computer to user, and then finally users log on to the profile. Now you can configuring the Outlook. Now clear everyone? Yes, यस sir. सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ये फ्लाइट से नहीं आएगा, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन आप नाउ? No, sir. No, sir. नो सर Sir. तो यहाँ पे जब No, sir. हमने ऐड करेंगे, प्रोफाइल का नाम असाइन करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का नाम क्या होगा? अपना नाम देना। अपना? अपना मीन्स यूजर User. का होगा। यूजर का अपना मतलब पहले तुम रिजेक्ट हो जाओगे, Hmm. ठीक है। यहाँ पे किसका इंफॉर्मेशन रहेगा? यूजर का इंफॉर्मेशन रहेगा। सर User वो का। कैसे चेक करेंगे? तुम पहले इस लॉग ऑन इंफॉर्मेशन चेक कर लेना, हु लॉग ऑन, राहुल दास। किसने लॉग इन किया है। तो दीपाली कंप्यूटर में दीपाली का अकाउंट कॉन्फ़िगर होगा, मिथिलेश के कंप्यूटर में मिथिलेश का आईडी, रजनीश के कंप्यूटर में रजनीश का आईडी, श्रीचंदन के पास श्रीचंदन का आईडी। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम रहेगा? डिस्प्ले हाँ। नेम, डिस्प्ले हाँ। नेम रहेगा, ठीक है। Yes, डिस्प्ले नेम Yes, मतलब sir. यहाँ पे मेल आईडी डालने का कोई जरूरत नहीं, जस्ट ओनली एंटर फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन क्लिक ऑन ओपन। तुम लोगों ने किसके साथ कॉन्फ़िगरेशन किया था फर्स्ट सेटिंग्स पिछले ईमेल क्लास में? अकाउंट। ईमेल अकाउंट डायरेक्टली आईमेप में लॉगिन कर दिया था। इसमें भी कौन सा अकाउंट यूज किया था? जीमेल अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज अपना किया सिस्टम था? में तो अपने ही Gmail यूज किए थे। ओ बाबा, Manual तुम क्या configure और होगा सर। तुम क्या ऑर्गेनाइजेशन में जीमेल यूज करोगे? अपना आईक्यू अप्लाई करके No, बताओ। sir. नो सर, जो प्रोवाइड No, sir. करेंगे वो ना एकदम ऑर्गेनाइजेशन नहीं। वाले, वो डोमेन वाला है। ऑर्गेनाइजेशन में तुम टीसीएस में जाओगे, तुम्हारा डोमेन tcs.com आएगा। तुम Yes. विप्रो का मेंबर ऑफ होगे तो तुम्हारा विप्रो डोमेन रहेगा। पूरा आईक्यू तो भाई अप्लाई करना ही पड़ेगा। Yes. घर का कंप्यूटर थोड़ी है ये हम लोग हम्म, इस डिवीजन में अभी हम लोग ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अपना अपना कंप्यूटर में कर रहे हैं। लेकिन जब तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे तो क्या यूज करना होगा? ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी, राइट? यस सर। Yes, sir. So don't go to the fast settings, just click on manual setup or additional server types. Because यदि तुमको हर एक इंफॉर्मेशन मैनुअल डालना है, if you enter all information which is manually, then you can go through this. और ये जो मेल आएगा ना, ये मेल कौन सा मेल में कॉन्फ़िगर होता है? ये आईमैप में कॉन्फ़िगर होता हम्म, है, ठीक है। और इसके लिए बनता है ओएसटी, Yes, इसके sir. लिए पीएसटी नहीं बनता है, ओएसटी बनता है, ऑफलाइन स्टोरेज टेबल। ये क्या है सर, हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये काम नहीं, हम लोग का मेन काम रहेगा पीएसटी के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन में पीएसटी चलता है, ओएसटी नहीं चलता। Okay, sir. So where I go, just click on manual setup or additional server types, then Next. click on next. यहाँ पे देखो 3 सेटिंग्स है, मेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, पॉप और आईमैप एंड एक्सचेंज एक्टिव साइन इन। जब हम लोगों को सारे मेल सर्वर से ही सिंक करना है, इफ आई सिंकिंग ऑल मेल फ्रॉम सर्वर, सो व्हाई वी आर यूजिंग आउटलुक? हम लोग आउटलुक तो तब यूज करेंगे व्हेन वी कैन यूज दिस ऑल मेल when the server got offline, when the network is down, when the computer is when the network is not working. At that time also you can access this mail. So that's why don't do this. Which one is correct? Pop or iMail. पर iMac. ठीक है। ये जो मेल है ना, ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है।
If you connected with internet, then you having synchronized the synchronization done. Otherwise, you cannot see the downloading mail. Downloading mail यदि तुमको देखना है, if you can see all mail, which is whatever the mail attachment, whatever the mail, Word, Excel, PowerPoint, PDF files are available, that is only you can use when you use the POP3 mail. क्योंकि POP3 mail क्या करता है, they are mainly downloading the mail from server to local computer. POP3 mail क्या करता है, काट पेस्ट करता है, काट फ्रॉम सर्वर पेस्ट टू द लोकल सिस्टम. क्लियर? इसीलिए ये ऑफलाइन रहता है. इसका आइडिया है POP3 और IMAP का डिफरेंस? नो सर. No, है? sir. POP3 रिसीव करता है मेल को, और IMAP क्या रिसीव नहीं करता है? वो सेंड करता है. ना, एकदम नहीं. उसके लिए तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो रिसीव करता है, वो सेंड करता है. IMAP एंड POP3 बोथ आर द रिसीविंग प्रोटोकॉल. ये दोनों ही रिसीविंग के लिए काम करते हैं. यस सर. ओके सर. ठीक है? Okay, sir. तुम IMAP और POP3 यदि तुम डिफरेंट आंसर दोगे तो पहले ही कंपनी रिजेक्ट कर देगा, पहले ही बोलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है. देन दोनों क्लिक ऑन नेक्स्ट. कौन सा आउटगोइंग के लिए काम करता है? आउटगोइंग के लिए सेंडिंग करने के लिए काम करता है SMTP, और इनकमिंग और रिसीविंग के लिए काम करता है POP3. वॉइस माइक रिस्पॉन्स Yes, APR कर लो. Sir. ठीक है? सर हाँ, जो लोग कॉन्फिडेंस 3 टेक्निकल 2 देते हो ना, वो तुम लोग थोड़ा रिपेयर कर लेना, भूल भाल मत सीखो. ओके? वॉइस प्लस. Yes, sir. सर हाँ, Yes, sir. तुम यहाँ पे टेक्निकल 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं. मेनली माइक्रोसॉफ्ट का ही रूल्स फॉलो करना होगा. इफ यू फॉलो माइक्रोसॉफ्ट रूल्स, योर मेल सेंड रिसीव डन. इफ यू डोंट फॉलो, देन यू आर ओनली रिजेक्ट. ठीक है? वो Okay, तुम्हारा sir. हमारा बात से नहीं चलेगा. तुमने थ्योरी बनाया नहीं, मैंने थ्योरी बनाया नहीं. कौन बनाया है ये सारे चीज? किसने बनाया है? Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट का ही रूल्स फॉलो करना होगा. चाहे Okay, तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 यूज करो, 2003 यूज करो, 2007 यूज करो, 2010 यूज करो, 2013 यूज करो, 2016 यूज करो, 2019 यूज करो, 2021 यूज करो, 2024 यूज करो. सब में किसका अप्लाई होगा? ओनली माइक्रोसॉफ्ट रूल्स. Okay, वॉइस sir. माइक रिस्पॉन्स. Yes, यस sir. सर. Yes, sir. हाँ. तो यहाँ पे फास्ट यूजर इंफॉर्मेशन तुम्हारा 2 जगह पे है. एक यूजर इंफॉर्मेशन तो पहले यहाँ पे है, और एक इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पे है. क्लियर एवरीवन? प्लीज कम. Yes, यस sir. सर. Yes, sir. सर हम्म. सर मुझे अभी असाइन हुआ है ये क्लास, तो मुझे आप बता सकते हैं ये कब से चल रहा है, या फिर ये न्यू अभी जस्ट आज फर्स्ट क्लास है? ना ना, एकदम नहीं. ये सॉरी. तुम्हारा बिल्कुल नहीं. ऑलरेडी चला है 27 से. 27, 28, 29, 30 एंड द टुडे इज द 5 नंबर और- क्लास. अभी और कितनी क्लासेस बची होगी सर? 9 तारीख लास्ट क्लास है. ओके सर, थैंक यू. तो इतना लेट क्यों ज्वाइन किया प्रार्थना? सर मुझे अभी उन्होंने असाइन करके दिया ये क्लास. हम्म 9 के बाद फिर से फ्रेश बैच शुरू हो जाएगा? हम्म. ठीक है तो सर, मैं ऐसे बोल यदि देती बोलो हूँ. तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. और यदि लाइव क्लास चाहिए तो लाइव में आ जाओ, जैसा बोलोगे. लाइव क्लासेस बेटर रहता है सर, इसलिए. टू वे कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. Yes, साइलेंट sir. इज इक्वल टू व्हाट? 0. 0. ठीक है? क्योंकि लाइव में भाई तुम सारी चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तुम्हारा Yes, दिक्कत yes, नहीं sir. रहेगा. बस वही है. कम्युनिकेशन तो भाई बहुत जरूरी है. Yes, sir. जो तो एक्टिवली आप ही सीखना लेने चाहते वाले हो सर 9 के बाद क्लासेस? हो. मेरा क्लास असाइन होगा तुम्हारा 11 को, ठीक है सर, न्यू मैं उन्हें क्लास. बोल देती हूँ. ठीक है सर. और यदि तुम यहाँ पे कंटिन्यू करोगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं 27 से 30 तक का जो रिकॉर्डिंग है वो भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर मुझे लाइव जैसा बोल. क्लासेस चाहिए थे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. तो फिर बता दो कि हमको न्यू बैच चाहिए, तो 11 से ज्वाइन कर लेना. ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ. थैंक यू. तो यूजर नेम क्या है? यूजर नेम सबसे पहले योर नेम है. योर नेम, योर मेल एड्रेस,
ये log on information, your name and password, Password. that all informations are important, हर एक information important है। तो योर नेम में क्या आएगा, योर नेम में डिस्प्ले नाम आएगा। तुम यहाँ पे RD दे दो या राहुल दास दे दो या R.D दे दो, जो दे दोगे वही शो करेगा, क्योंकि ये कौन सा है, डिस्प्ले नाम है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा ईमेल ईमेल एड्रेस। एड्रेस। ईमेल एड्रेस में क्या डाल दोगे, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का मेल होगा। जैसे मान लो तुम विप्रो में काम करोगे तो क्या नाम देंगे, rahul.das@wipro.com। Yes. IBM में काम करोगे, तुम्हारा डोमेन का नाम क्या होगा, rahul.das@ibm.com। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे, लेकिन वो कौन सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी, Organization. नॉट मेंशन द पर्सनल मेल आईडी। यहाँ पे जीमेल आईडी भी नहीं होगा, रेडिफ मेल भी नहीं होगा, yahoo.com भी नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. एवरीवन Yes, रिमेम्बर। sir. Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. डोमेन के बदले में क्या होगा, डोमेन के बदले में जिस कंपनी में तुम काम करोगे, यू आर वर्किंग ऑन IBM तो IBM हो जाएगा, wipro.in तो wipro.in हो जाएगा। SBI में काम करोगे एज ए टेक्निकल इंजीनियर और IT सपोर्ट इंजीनियर, sbi.com और sbi.co.in। क्लियर एवरीवन, प्लीज सर कंफर्म। अकाउंट Yes, sir. टाइप ऑफ Yes, POP3 yes, sir. दिए हैं। हाँ, अकाउंट टाइप POP3 दिए हैं तो ये रिसीव कर रहा है इसलिए। क्या चीज के लिए बता रहे हो, अकाउंट टाइप POP3 दिए है ना। अकाउंट टाइप। यस सर। मैंने तो अभी तो यूजर इंफॉर्मेशन और लॉग ऑन इंफॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ। तुमने बीच में सर्वर इंफॉर्मेशन में क्यों चला गया, अभी तो ये पिक्चर बहुत बाकी है। जंपिंग मत करो, जंपिंग बाद में करोगे। नहीं शो कर पहले रहा तुम था ये इसलिए वाला तो। क्लियर किया, ये वाला क्लियर हुआ, पहले कंफर्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ये तो clear हो गया। Yes, sir. क्लियर सर। देखो क्वेश्चन कौन किया, रिप्लाई किसने किया, यही तो प्रॉब्लम है। यस सर। हाँ, तुमको यहाँ पे टाइप में क्या एंट्री करना है, दो ही सेटिंग्स आएगा, या तो POP3 या तो आई में। IMAP, sir. ठीक है, यस मिथिलेश सर। सोजेटी। यस सर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, POP3 को कॉन्फ़िगर करना है। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं आप PST मत बनाओ, OST बनाओ, तो यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन में IMAP आ जाएगा। ठीक है, वॉइस माइग्रेशन। लेकिन करना क्या है, POP3 करना है। क्यों करना है, कल डिस्कस करेंगे। यस सर। आज क्यों डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि आज तुम्हारा खिचड़ी हो जाएगा ना, तुमने क्या सीखे हो आप पिछले बैच में, आई डोंट नो ना। इसीलिए हमको हर एक चीज का सेटिंग्स पूरा अच्छा से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि अभी भी मोर सेटिंग्स का सेटिंग्स अवेलेबल है, डिलीवर न्यू मैसेज अवेलेबल है, यहाँ पे सर्वर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पासवर्ड क्या देना है अवेलेबल है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बाकी है। दैट्स कैन आई कंटिन्यू। ओके सर। यस Yes, सर। sir. ये तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन 2 सेकंड में डिस्क्राइब करेंगे, समझ में आएगा? नो नहीं सर, क्योंकि तुमको तो क्वांटिटी सिचुएशन को समझना है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम फॉर्म फिलअप कर दोगे और फॉर्म फिलअप एक्सेप्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा नहीं होता है। जस्ट ओनली फोकस द मेन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। Okay, यस sir. सर। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर इतना दूर तक कोई किसी का डाउट? नो नहीं sir. नो सर। हाँ सर बोला था, क्या बोलो बोलो। हाँ, सर जो प्रार्थना के साथ जो हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी, आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं मतलब ये कंटिन्यू कर लूँ और फिर 11 से फिर से हाँ हाँ, कर लूँ तो वो तुम चलेगा? क्या, तुम एक बार क्या, तुम 10 बार ज्वाइन हो जाओ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। ठीक है सिर्फ एक ही चीज है कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस सर।
हाँ बोलो बोलो। सर ये domain.com है तो वो ये कौन क्रिएट करेगा सर domain.com? डोमेन.com कौन क्रिएट करेगा? हाँ, सपोज evision.com क्रिएट करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए क्या हम फिर से रिपीट करेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, वो तो पता है सर, तो बस, वही है सर। ओके। क्योंकि तुम्हारा जो मेल सर्वर होगा वो तो एक्सचेंज सर्वर रहेगा, और एक्सचेंज सर्वर किसका मेंबर ऑफ होगा? डोमेन का मेंबर ऑफ होगा। कौन सा डोमेन का? जिस डोमेन में तुम काम करोगे। ओके सर। यदि आईबीएम है तो आईबीएम, एसबीआई तो एसबीआई, एचडीएफसी तो एचडीएफसी, टीसीएस तो टीसीएस। क्योंकि ओके। मेल क्या है? मेल भी तो एक डोमेन का रिसोर्सेस है। जैसे फाइल रिसोर्सेस यूज करते हो, मेल रिसोर्सेस यूज कर सकते हो, प्रिंटर रिसोर्सेस यूज कर सकते हो, ये सब क्या है? रिसोर्सेस है। यस। एक्टिव डायरेक्टरी डेफिनेशन पढ़ा था? एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ऑन द रिसोर्सेज। नेटवर्क। तो यस। ऑन द नेटवर्क में क्या ये मेल इंफॉर्मेशन भी तो आएगा? ऐसा तो नहीं कि ये मेल सर्वर मुंबई या यूएस यूके में है, ऐसा तो नहीं होता है। दे आर कनेक्टिंग टू यार, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का मेल सर्वर, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मेल सर्वर नहीं है। यस सर। और यदि बोलोगे सर ये गोडैडी वाला क्या केस है? गोडैडी वाला तो तुम अपना डोमेन खरीदते हो, उसके लिए तो डोमेन सर्वर का जो प्लेस है वो तो एक लोकेशन में है, चाहे वो यूके में है चाहे वो यूएस में है, लेकिन तुम इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करते हो। यस। अब उसके लिए तो भाई वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स समझाना पड़ेगा कि वो कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो तो एच टी टी पी एस समझना पड़ेगा, जो आरडीएस में डिस्कस किया था, एसएसएल सर्टिफिकेट याद है? यस सर। हाँ। डेस्कटॉप अब ये नेटवर्क। सब नहीं याद है तो खिचड़ी हो रहा है, पूरा खिचड़ी, गर्मा गर्म। इसीलिए इम्पोर्टेंट है पूरा, हर एक चीज एक साथ के साथ, एक एक के साथ कनेक्टेड है ना, यस सर। इसीलिए। अब ज्यादा हिस्ट्री बताएंगे तो फिर समझ में वो जो बता था ना, एप्लीकेशन सर्वर मैनेजर, फिर हम लोगों ने सर्वर सर्टिफिकेट में गया, फिर बाइंडिंग किया, याद है वो क्लास आरडीएस यस सर। का? यस, याद है सर। हाँ, तो वो आएगा वेब सर्वर में, जिसके लिए कौन सा रोल ऐड हुआ था? आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो सर बैकग्राउंड में इतना प्रोसेस है? यस सर। कौन मैनेज करेगा ये? जो सर्वर को मैनेज करता है, जो मेल को मैनेज करता है। तो वेर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा किससे? दिस ऑल इंफॉर्मेशन हु शेयर्ड बाय दिस मेल, इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द मेल एडमिन और एक्सचेंज एडमिन। ये कौन सा मेल एड्रेस रहेगा? एंटर द कंपनीज मेल आईडी, नॉट द पर्सनल मेल आईडी। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। सर क्लियर। Yes, sir. तो अभी हमको कौन सा डालना है? यहाँ पे देखो पासवर्ड भी है, तो तुम्हारा यहाँ पे कौन सा पासवर्ड होगा? यूजर का मेल का पासवर्ड। तो सर यूजर का मेल पासवर्ड, एक्टिव डायरेक्टरी पासवर्ड दोनों सेम है क्या? तुम्हारा लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड रहेगा? ऐसा कभी देखो कि लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड, मेल के लिए अलग पासवर्ड, जो भी डोमेन में काम किए हो? आई होप नो। तो सभी का इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जिस पासवर्ड के द्वारा तुम लॉगिन करोगे उसी पासवर्ड के द्वारा तुम क्या कर सकते हो? मेल सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हो। Yes, sir. यस सर। कैन आई कंटिन्यू? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. इतना दूर तक कोई इंफॉर्मेशन है यूजर इंफॉर्मेशन एंड लॉग ऑन इंफॉर्मेशन में? क्योंकि ये दोनों इंफॉर्मेशन ही यूजर का है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज रिप्लाई। यदि किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट है तो बता सकते No. No, sir. हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं सर्वर इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे सर्वर इंफॉर्मेशन बीच में क्यों आ गया? व्हाट इज द मेन रोल हियर? प्लीज टेल मी। सर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स के लिए सर्वर का इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा कि किसको इनकमिंग आ रही है, इनकमिंग कौन और सा आउटगोइंग मेल सर्वर के लिए ना हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनकमिंग यस के लिए अलग इंफॉर्मेशन है, और तुम्हारा आउटगोइंग के लिए अलग इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या ये दोनों सेम है? दोनों का यस
लोकेशन सेम है लेकिन दोनों का टाइप अलग है। यस Yes, सर sir. एक टाइप क्या है, Yes, एक sir. टाइप है रिसीविंग के लिए और एक एक टाइप है तुम्हारा सेंडिंग के लिए। Sending. एक मेल तुमको मतलब इनबॉक्स में शो करता है और एक मेल तुम सेंड करने के टाइम पहले आउटबॉक्स में रहेगा, फिर जब आउटबॉक्स से वो सेंड हो जाएगा कंप्लीट, देन दैट गोइंग टू द सेंड आइटम, राइट। तो जो सेंड आइटम रहेगा, जो सेंड आइटम या आउटबॉक्स का काम करेगा, वो काम करेगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को ट्रांसफर करते हैं। और पॉप 3 का काम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दे आर बेसिकली रिसीविंग Receive द करता है. मेल और इनकमिंग द मेल और डाउनलोडिंग द मेल जो इनबॉक्स में रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, दोनों sir. का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिसीव करना और एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसफर। सेंड Send करना। करना. Everyone clear? POP यस सर। 3 and SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol प्रोटोकॉल and POP 3 stands for Post Office Protocol. 3 क्या है? Version 3. Yes, sir. यस सर। Clear everyone? यस Yes, और sir. देखो यहाँ पे और एक यस सर। कॉन्सेप्ट है। जब तुम POP 3 मेल कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो ये जो मेल आएगा, ये मेल कोई तुम्हारा अपना कंप्यूटर में ही रहता है। ऐसा नहीं कि ये मेल तुम्हारा सर्वर में सिंक होके अपना कोई दूसरा लोकेशन में, ऐसा नहीं है। सर्वर में जाके सर्वर से सिंक होगा। वेयर द मेल ऑल आर डाउनलोडिंग फ्रॉम, दैट ऑल मेल डाउनलोडिंग फ्रॉम द सर्वर एंड वेयर इट इज स्टोर्ड टू द लोकल मशीन। जिस कंप्यूटर में तुम मेल को कॉन्फ़िगर करोगे, उस लोकेशन में पीएसटी के फॉर्मेट में तुम्हारा फाइल स्टोर रहेगा। एंड देखो यहाँ पे एक चीज और भी है, यहाँ पे क्या है, जिसका नाम है आउटलुक डेटा फाइल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलुक डेटा फाइल? इसी का नाम है डॉट पीएसटी। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू यस Yes, sir. यस यस सर। सर। सर पीएसटी का फुल पीएस फॉर्म क्या है सर? अरे रुको, हर बार कोई जाना है तुमको? ये मैं ठीक किशोर, तुमको कोई जाना है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद? बोलो। नहीं सर। तो हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? पीएसटी का एक क्लास नहीं, 2 क्लास है, ठीक है। ओके सर। पीएसटी का आउटलुक का हम एक दिन में कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो सुपर एक्सपर्ट हो ना, इसीलिए हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, 2 दिन या तो 3 दिन, ओके सर ठीक है। वो नेक्स्ट 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 कर दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू में कुछ बोल ही ना पाओ। भाई एवरीडे तुमको 50 से लेकर 60 कॉल मिलेगा ओनली आउटलुक से। तुम ऑर्गेनाइजेशन में करोगे क्या? कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर, मेरे को, मैं आउटलुक में एक्सपर्ट हूँ, मैं आउटलुक में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर लेंगे। तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस सर यस सर। राइट सर। एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स का पासवर्ड रिसेट करोगे, डोमेन में ज्वाइन करोगे, न्यू यूजर क्रिएट करोगे, परमिशन असाइन करोगे, चलो ठीक है। और क्या काम करोगे? आउटलुक भी तुम्हारा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। आउटलुक कॉन्फ़िगर करना, पीएसटी को मैनेज करना, पीएसटी न्यू क्रिएट करना, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप करना, जब कोई भी मशीन एक सिस्टम से दूसरा मशीन में शिफ्ट होगा उसका मेल को भी ट्रांसफर करना, दैट ऑल आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये कब करेंगे? जब न्यू सिस्टम का रिक्वायर्ड होगा, जब ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, बीएसओडी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट आ जाएगा, तब भी करना है। तो ये पीएसटी क्या है? पीएसटी स्टैंड्स फॉर पर्सनल स्टोरेज टेबल। ये पार्टिकुलरली एक पर्सनल फाइल है, जिस फाइल के अंदर क्या रहेगा, दैट ऑल मेल्स आर अवेलेबल, इनबॉक्स मेल्स, सेंड आइटम, ड्राफ्ट, जंक मेल्स, व्हाट एवर द अटैचमेंट्स आर अवेलेबल। क्लियर किशोर? यस सर, क्लियर क्लियर। हड़बड़ी मत करो, हम कोई भी स्किप नहीं करेंगे भाई। तुमको लग रहा है देख के कि कोई भी स्टेप स्किप होने जा रहा है? नो सर। वो दूसरा क्लास में मिलेगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सॉरी फॉर दैट। क्योंकि हर एक स्टेप्स में तुम्हारा आइडिया होना चाहिए भाई। क्वेश्चन कोई जगह पे भी कर सकता है इंटरव्यू, नॉलेज चेक करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इनकमिंग मेल सर्वर एंड आउटगोइंग मेल सर्वर। तो इनकमिंग मेल सर्वर हो या आउटगोइंग मेल सर्वर हो, सभी का इंफॉर्मेशन लेकिन एक ही रहता है। कौन सा इंफॉर्मेशन? तुम लोगों ने देखोगे, जब तुम कोई भी मेल में लॉग इन करते हो तो पहले क्या ओपन करते हो, www.mail.something.com, मतलब mail.domain.com, राइट। जैसे यस मान लो जीमेल ओपन कर दो तो mail.gmail, याहू ओपन कर दो तो mail.yahoo, या तो रेडिफ मेल ओपन कर दो mail.yahoo, टीसीएस में जाओगे mail.tcs.com, आईबीएम में जाओगे mail.ibm.com। तो इसी तरह से एक पार्टिकुलरली एड्रेस रहेगा
in that address you are sending and receiving the mail. Everyone clear or not? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सर क्लियर Yes, यदि sir. बोलोगे सर ये एड्रेस के बदले में यदि हम आईपी डाल दे तो क्या ये पॉसिबल होगा? 100% पॉसिबल होगा। आइदर आईपी और आइदर वेबसाइट। वेबसाइट मतलब जस्ट ओनली सर्वर, तुमको यहाँ पे https भी डालना नहीं है और www.com भी नहीं डालना है। वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस सर, Yes, आईपी सर याद होना चाहिए yes, एकदम। sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन शेयर करेगा? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहेगा? एकदम नहीं, 100% नहीं। Yes, sir. तो ये जो इंफॉर्मेशन है कौन शेयर करेगा? दैट इंफॉर्मेशन शेयर बाय द मेल एडमिन और एक्सचेंज एडमिन। इसीलिए तो ट्रेनिंग होगा ना। 30 दिन का ट्रेनिंग किसके लिए होता है? ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर होगा। उसके बाद तुम पार्टिकुलरली क्या डोमेन यहाँ पे असाइन करोगे, इसमें डोमेन का नाम क्या है। फिर उसके बाद तुम्हारा पोर्ट नंबर आ जाता है, जो तुम्हारा POP3 के लिए अलग पोर्ट नंबर है और IMAP SMTP के लिए अलग पोर्ट नंबर है। तो क्या पोर्ट नंबर एलोकेट करना है वो भी तुमको यहाँ पे असाइन किया जाएगा। वॉइस माइक Yes. रिस्पॉन्स। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहले तुमको क्या इन्फॉर्मेशन देना है? तुम पहले सावा का इन्फॉर्मेशन डाल दो। जैसे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं mail.domain.com, mail.domain.com। अभी सभी लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, सर यदि हम mail.tcs.com डाल दे तो क्या होगा? देखो भाई, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट कॉन्फ़िगरेशन वेर वर्किंग, देन कॉन्फ़िगरेशन इज वर्किंग ओनली ऑन द ऑथराइज्ड डोमेन। ऐसा नहीं कि तुम घर में बैठ के तुम TCS के साथ कनेक्ट करोगे। तुम्हारा मशीन डोमेन का मेंबर ऑफ होना चाहिए और TCS के ITL में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी कन्फर्म होना चाहिए। व्हेन यू हैव मेल सर्वर एक्सेस देन यू हैव मेल गोइंग टू सिंक्रोनाइज। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में अगर इंफॉर्मेशन डाल दिया तो वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन वेर वर्किंग only working on company where when your laptop or desktop join to the domain. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको एक आईपी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ mail.tcs.com। तो mail.tcs.com का कुछ तो एग्जिस्टेंस होगा, कुछ तो आईपी शो करेगा। यस सर। देखो शो कर रहे हैं 45.249.218.30। यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि ना मैं TCS के अंदर हूँ, ना मैं TCS का मेंबर हूँ, ना मेरा लैपटॉप TCS डोमेन के अंदर है, तो इसीलिए ये आ रहा है रिक्वेस्ट अमाउंट। लेकिन यही चीज अरे जब तुम डोमेन में चले जाओगे, इफ यू आर गोइंग टू डोमेन सर्वर, इफ यू आर गोइंग टू कंपनीज लोकेशन, एंड देन यू कैन चेक इफ योर मशीन कनेक्टेड टू द domain, if you are available in the organization network, if ICMP is allowed, then you are getting the mail server access also। बट इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? एवरी इंफॉर्मेशन हैव ए पार्टिकुलरली एड्रेस। हर एक इंफॉर्मेशन का क्या है? एक तो पार्टिकुलरली वेब एक्सेस है, आई मीन एड्रेस है, उस अगेंस्ट के एक आईपी भी है। एवरीवन क्लियर? मेल सर्वर इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही तुमको ये सारी चीज मिलेगा। ये चीज तुमको घर में बैठ के सिंग नहीं होगा, बट यू जस्ट ओनली रिमेम्बर दिस फॉर्मेट। क्लियर एवरीवन? यदि तुम विप्रो में काम Yes, करोगे क्या होगा? मेल सर्वर Mail.wipro.com. mail.wipro.com mail.wipro.com। wipro.com जब तुम IBM में रहोगे तो क्या होगा? डोमेन नेम mail.ibm.com Mail.ibm.com. mail.ibm। जब तुम एसेंचर में रहोगे तो क्या होगा तुम्हारा डोमेन? किसमें? mail.accenture.com एनी कंफ्यूजन? no sir No, No, sir. sir. क्लियर है सब लोगों को? yes sir अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कौन डालेगा तुमको? ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? Company. कंपनी। Mail admin. Mail admin and exchange. क्लियर एवरीवन? yes sir Yes, तो भाई sir. अपना Yes, मन sir. से नहीं डालना है। मान लो तुमने डाल दिया .com और तुम्हारा कंपनी यूज करे .in, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वॉइस माइक रिस्पॉन्स। clear sir Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग यहाँ पे एक बार मतलब रीचेक कर लो, यूजर इन्फॉर्मेशन, सर्वर इन्फॉर्मेशन और लॉगिन इन्फॉर्मेशन में किसी का कोई डाउट है तो? No, sir. No, sir. No, sir. पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो बताओ। 13 हम अभी बाकी है। 12 तक यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। No, sir. No, ऑल sir. क्लियर तो?
यस सर। यस Yes, sir. क्योंकि ये सब रिपीट नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। कल यदि बोलोगे सर अब कल फिर से बताओ, दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। कॉन्सेप्ट लाइव क्लियर कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है ना, इसीलिए। यस यस सर। सर। अभी हम लोग क्या पे जाएंगे, नेक्स्ट बार आएगो, नेक्स्ट गो टू द मोर सेटिंग्स। अभी मोर सेटिंग्स में जाना। मोर सेटिंग्स में देखो तीन चीज है, वन इज द जनरल टैब, वन इज द आउटगोइंग सर्वर एंड वन इज द एडवांस। जनरल में कोई चेंजेस नहीं होता है। जनरल जनरल में कोई चेंजेस करने का जरूरी नहीं है। डोंट डू एनी चेंजेस इन जनरल टैब। वेयर यू कैन डू चेंजेस, you can do changes on the outgoing server. My outgoing server SMTP records authentication use same settings as my incoming mail server. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, जब तुम कोई भी मेल को रिसीव करते हो, when you are receiving any mail and when you are sending any mail, that time your user ID password is same or different? सर सेम रहेगा। यदि सेम रीजन है तो कॉस्ट बताओ, एंड यदि कोई डिफरेंट बता रहे हो तो डिफरेंट का कॉस्ट पहले बताओ। सेम आंसर इज करेक्ट। जो लोग डिफरेंट बोलो, छुप छुप के बोलो नहीं सर डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट का रीजन बता दो कि सर किस अगेंस्ट के लिए तुमने डिफरेंस बताया। वो भी जानना है ना। चल दिया क्विकली। नो रिप्लाई, इसका मीनिंग, नो रिप्लाई का मीनिंग नो आइडिया। सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा सर। क्योंकि देखो एक रियलिटी से समझो, एक आईक्यू से समझो। मान लो तुम इनबॉक्स एक्सेस कर रहे हो और उसी टाइम पे तुम सेंड आइटम को एक्सेस कर रहे हो, क्या कभी देखो कि इनबॉक्स के लिए अलग पासवर्ड और सेंड आइटम के लिए अलग पासवर्ड? ऐसा कभी हुआ है? नो सर। कभी नहीं। वही पासवर्ड देता है। तो दैट्स व्हाई व्हाट the my outgoing server SMTP which is for sending mail, sending synchronization required authentication, उसके लिए authentication का required है। use same settings as my incoming mail server, उसके लिए सेम इनकमिंग मेल सर्वर्स को भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यूज सेम सेटिंग एज माय इनकमिंग मेल सर्वर, इनकमिंग मींस व्हिच, इनकमिंग मींस रिसीविंग, एंड एसएमटीपी व्हिच इज आउटगोइंग। तो दोनों का ही आईडी पासवर्ड क्या होगा? द सेम। तो दैट्स व्हाई ऑथेंटिकेशन होगा, लेकिन दिस ऑथेंटिकेशन सेम सेटिंग्स फॉर एसएमटीपी एज वेल एज द particularly POP3 also, incoming also. Clear everyone, please continue. यस सर। यस सर। Yes, sir. Any question, any doubt up to now? नो सर। All clear? Yes, sir. यस Yes, sir. अभी देखो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा मेल एडवांस सेटिंग्स। एडवांस में बहुत सारे चेंजेस होगा और एडवांस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। देयर इज टोटल 3 concepts right now important. One is the POP3 port number, and SMTP and SMTP port number. These two informations are very important when you are configuring the mail. And ये जो पोर्ट नंबर है ना, दैट पोर्ट नंबर इज फिक्स फॉर ऑल द प्रोटोकॉल। ये हर एक प्रोटोकॉल के लिए जो पोर्ट नंबर होगा वो सारे फिक्स होता है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर? दिस ऑल पोर्ट नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू आल्सो। IMAP SSL 993, IMAP TLS 143, POP3 SSL 995, POP3 TLS 110, SMTP SSL 465, SMTP TLS and start TLS port number is 587. So these all questions are important. देखो यहाँ पे मेंशन भी है, इंटरव्यू important questions. ओके सर।
ये पोर्ट नंबर कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। नो सर। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो 110 है, 110 कौन सा एंगल के लिए? टीएलएस। जब तुम एसएसएल करोगे तो क्या होगा? 995 हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक हो गया। नेक्स्ट यस इज दर सर। आउटगोइंग सर्वर एसएमटीपी। यहाँ पे नॉन है, नॉन के लिए है 25, बट हियर व्हाट आई सिलेक्ट हियर, आई जस्ट सिलेक्ट हियर स्टार्ट टीएलएस। व्हाट इज द स्टार्ट टीएलएस पोर्ट नंबर? स्टार्ट टीएलएस पोर्ट नंबर इज 587. Server timeout is there. Server timeout minimum is the 10 second, maximum is the 10 minutes. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मिनट करेंगे? जस्ट ओनली टेक द 5 मिनट्स हियर। यहाँ पे हमको 5 मिनट करना है। सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? when you start the when you just for example in afternoon you go to lunch। मान लो तुम आफ्टरनून में लंच पे जा रहे हो और बाय मिस्टेक यू आर नॉट लॉक द कंप्यूटर, तुमने कंप्यूटर को लॉक करना भूल गया। तो what is the mail is sync? That mail sync up to 5 minutes. After 5 minutes, you are receiving any new mails? No, you don't receive any mail because server what is going on? Server going to timeout. So that's why when you 5 minute is going to cross, जब 5 मिनट क्रॉस हो जाएगा, that time what is your responsibility? You have to again refresh the mail। तुमको दोबारा मेल को क्या करना है? रिफ्रेश रिफ्रेश करना है। करना। इफ यू रिफ्रेश द मेल देन यू आर गेटिंग द न्यू मेल्स। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म देन आई यस गो टू नेक्स्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। इतना दूर तक कोई किसी का क्वेश्चन? आई होप नो। नो सर। नो बट सर। ये पार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कुछ भी पार्ट भूलो या ना भूलो, लेकिन इसको मत भूलना। ओके, दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले तुम लोग ट्रांसलेट करके बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। पहले ये लाइन का मीनिंग बताओ जल्दी, हाँ, क्योंकि और भी यदि पॉसिबल हो तो एक बार पीएसटी डिस्कस कर देंगे। Remove from server after 14 days. इसका मीनिंग क्या है? बाद सर्वर हट जाए। 14 डेज के 14 बाद days क्या के होगा? अंदर सर्वर सर्वर रिमूव हो रिमूव हो जाएगा। मेल जाएगा। डिलीट हो जाएगा। तो 14 डेज सर्वर के बाद रिमूव होगा या मेल डिलीट होगा? मेल डिलीट हो डिलीट हो जाएगा। जाएगा मेल सर्वर सर। से चालू। कितना मेल दिन का मेल मेल रहेगा? 14 14 दिन तक 14 रहेगा। days. डेज। ओनली 2 वीक मेल्स आर अवेलेबल। ठीक है। Yes, sir. यदि यस कोई सर। बोलेगा सर आई डोंट नीड टू डिलीट द मेल, आई नीड 1 ईयर मेल, मेरे को 1 साल का मेल चाहिए, तो तुम यहाँ पे कितना दिन पुट करोगे? 365। 365. 365. क्लियर? Yes. कोई बोलेगा नहीं हमको 3 मंथ्स का मेल चाहिए। 3 क्लियर months, है? 90 6 days. मंथ्स, 90 6 days मंथ्स का का कोई बोलेगा 6 मंथ्स का मेल चाहिए। 6 मंथ्स इज इक्वल टू 180 डेज। 180 180 यदि कोई days. बोले 3 मंथ्स का मेल चाहिए, 90 डेज। 90 days. 9 कोई बोलेगा हमको 2 साल, 2 मंथ्स का मेल चाहिए, 60 डेज। 60 days. बट कोई तो वहां बोलेगा पर नहीं आई डोंट नीड टू डिलीट एनी मेल, मैं कोई भी मेल को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। तो 0। ठीक है, जीरो नहीं, Yes, sir. रिमूव कर देंगे। जीरो करने से वन वो टिक तुरंत मेल आएगा, तुरंत डिलीट हो जाएगा जीरो करने से। मिनिमम सर 14 डेज तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या करना है? तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको डिलीट करना या अनचेक करना? नहीं करना अनचेक चाहिए। करना सर। अनचेक। अनचेक सर। तुम्हारा सेफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारा कोई भी मेल डिलीट ना करना। तुम क्यों रेस्पॉन्सिबल रहोगे Yes, sir. भाई? यूजर अपना खुद मेल डिलीट कर लेगा। यूजर को जो मेल चाहिए वो डिलीट करेगा, जिस जो मेल नहीं चाहिए उसको रखेगा, डिलीट करेगा। तो दैट इज नॉट Yes, sir. नॉट अप टू यू, ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो व्हाट इज योर सेफ रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू डोंट डिलीट एनी मेल फ्रॉम Uncheck. द सर्वर, दैट इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? अनचेक करना पड़ेगा। यस सर। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म देन आई गो टू। यस सर। यस Yes, सर। sir. ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत लोगों का इसी में कंफ्यूजन है, सर इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला सेटिंग्स का बताओ, पहला सेटिंग्स का मीनिंग क्या है? सर पाना सर।
Copy of message on the ईमेल का कॉपी रहेगा सर्वर पे। इसका मीनिंग क्या है? काट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, इसका मीनिंग क्या है? कॉपी पेस्ट करना या काट पेस्ट करना? कॉपी रहेगा सर, कॉपी पेस्ट कॉपी का Code paste. कॉपी पेस्ट रहेगा। कहाँ पे कॉपी रहेगा? वन कॉपी ऑफ मेल सर्वर प्रेजेंट में ऑन द सर्वर एंड server. वन कॉपी ऑफ मेल प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलरली कंप्यूटर यूजर। साइट्स। Yes, sir. एक मेल सर्वर में रहेगा और एक मेल कंप्यूटर के अंदर रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes. तो यदि इसको तुम अनचेक कर दो तो अनचेक कर दोगे तो क्या होगा? इफ यू डू अनचेक हियर व्हाट इज गोइंग टू, दैट इज गोइंग टू कट पेस्ट, ये कट पेस्ट हो जाएगा। यस सर। So that's why don't deleted any mail from the server, that is not your responsibility. So that's why you always check and this one must be unchecked. ये वाला फर्स्ट वाला को चेक करना है और सेकंड वाला को अनचेक करना है। Leave a copy message on the server. One copy of mail available on the server and one copy of mail available on the PST. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Then I go to next. Yes, sir. यस सर। इसीलिए कुछ भूलो या ना भूलो भाई, इसको याद रखना। अदरवाइज यू आर 10 साल से मान लो कोई यूजर्स काम करे, वो भी मेल तुम डिलीट कर लोगे और एक बार और एंड दैट्स समझा व्हाई यू आर दो। गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन? मास चेक एंड मास अनचेक। यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। नो सर। No, sir. ये हो गया किसके लिए? ये हो गया तुम्हारा डिलीवरी, मतलब ये तुम्हारा मेल कहाँ पे अवेलेबल है, वेयर द मेल इज अवेलेबल। सो राइट नाउ राइट नाउ डोंट डू एनी चेंजेस। एनी डाउट अप टू नाउ फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई डाउट है? No, sir. No, sir. कैन आई गो टू नेक्स्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हमको नेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे देखो अभी तो मैं domain.com यूज करो, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या कर देना है, ऑटोमेटिकली टेस्ट अकाउंट को अनचेक कर दो। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन में ये तुमको चेक करके रखना है। When your computer Yes, must sir. be joined to the domain, when you are member of domain, when you are getting the ping from your mail server, you must be checked on this automatically test account settings. But right now I don't do this because I have only domain.com, इसीलिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। Then where I go, click on next. Then where I go, uncheck the setup Outlook my mobile phone too also because I don't configuring the Outlook my mobile. Then click on finish, then click on OK. Then ultimately you can open the Outlook. इसके बाद तुमको आउटलुक ओपन करना है। देखो यहाँ पे दो आउटलुक है, वन इज द आउटलुक एप्लीकेशन एंड वन इज द आउटलुक क्लासिक। तो ये जो आउटलुक है ना, ये तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में भी तुमको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आउटलुक यू हैव ओपन द आउटलुक क्लासिक राइट नाउ and now you can getting all the details. Everyone clear? Email is there, the Yes, sir. draft is there, the send item is there, the delete item is there, the junk mails, this all folders are available. लेकिन where this all files are available? ये सारे फोल्डर तो चलो है, लेकिन ये किसके अंदर में? Where it is available to? That is available to that particularly .pst. ये pst के अंदर है। Everyone clear? This is the location of default PST. This PC, C drive, admin, documents, Outlook file. ये जो particularly admin है ना, ये user का नाम शो करेगा। What is the meaning? See Yes, sir. this PC, C drive, users, username, documents, Outlook file, then Outlook.pst. इसका extension क्या है? The extension is the .pst. इसका extension कौन सा है? The extension is .pst. PST. And where it is open with, that is open with Outlook Classic. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर ये मेल कहाँ पे है? ये जो आप इतना सारे बता रहे हो, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड आइटम, डिलीट आइटम, ये सब रहेगा कहाँ पे? ये पीएसटी के अंदर। इसका साइज कितना है? दैट साइज इज ओनली 50 GB। इसका मीनिंग क्या है 50 GB? When the 50 GB space is going to full, जब तुम्हारा 50 GB मेल भर जाएगा, when 50 GB mail is full, then that time what you do? You create one another PST. उसके लिए तुमको दूसरा PST create करना होगा। Everyone clear? Please confirm. Then I go to next.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अनदर पीएचडी हमें वैसे ही क्रिएट करना है ना जैसे अभी हमने किया है? ना ना, वो तो बाकी अलग प्रोसेस है, क्योंकि मेल ओके तो दोबारा कॉन्फ़िगर करने का जरूरत नहीं। जस्ट ओनली गो टू डेटा फाइल एंड यू क्रिएट ए न्यू पीएचडी। ओके सर। उसके लिए दो क्लासेस है। ओके। Okay, sir. बोलो, कॉन्फ़िगरेशन में किसी का डाउट? नो नो सर। No, sir. No, sir. नो सर, अब बताओ, पहले ज्यादा समझ में आया था या अभी क्लियर हुआ? अभी पूरा क्लियर हुआ सर। अभी clear है, sir. सर तो ये ऑटोमेटिकली आउटलुक में आ जाएगा सर, वहां से हम लोग ईमेल वाला कॉन्फ़िगर कर देंगे तो। नहीं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में यदि अच्छा। कम्युनिकेशन है तब वो डाउनलोडिंग काम करेगा, अदरवाइज यू आर गेटिंग सेंड रिसीव इशू। यदि तुम्हारा मेल सर्वर काम नहीं करेगा, मतलब तुम्हारा पिंग नहीं मिल रहा है, यस ये सर। जो अभी हम लोगों ने डाला था ना, वो mail.tcs.com, यस सर। तो यदि वो मेल डॉट जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वो कंपनी के साथ जब तुम कनेक्ट करोगे, तो यदि वो पिंग रिसीव हो रहा है, इट्स मीन यू आर मेंबर ऑफ दिस डोमेन, तब वो काम आएगा, तब वो सिंक होगा। क्लियर यस सर। एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. फिर ये ऐप की इंस्टॉलेशन तो एडमिनिस्ट्रेटर ही हमें प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर ही लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, तुमको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में जाके इंस्टॉल कर लेना। ओके सर। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तुम कहाँ पे करोगे? ओनली यूजर्स ओनली की वो प्रोफाइल में, चल क्योंकि यूजर तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो नहीं पता है, तो तुम यस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे आउटलुक को? दैट इज कंट्रोल ओनली पैनल। काउंट और कॉन्फ़िगरिंग टू द यूजर्स प्रोफाइल, सिर्फ अपने यूजर के प्रोफाइल के अंदर में जाके कॉन्फ़िगर करना है। यस सर। चलो, अभी टाइम है तो पीएसटी भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, या कल डिस्कस करूँ, जैसा बोलोगे। डिस्कस कर लीजिए। कर लेंगे सर अभी। कर दीजिए सर डिस्कस। ठीक है। पहले देखो थ्योरी को पढ़ो, क्योंकि ये व्हाट इज पीएसटी तो भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। किशोर यस क्वेश्चन सर। किया था ना, पीएसटी क्या है? यस सर। रीड दिस लाइन। Okay, sir. What is PST? PST stands for Personal Storage Table, which is personal folder in Office, Microsoft Outlook. It सेकंड is पैरा का फर्स्ट लाइन पढ़ो। okay. On the other hand, PST stand for Personal Storage Tables. These are also known a personal folder or personal files. लिया? Yes, sir. Clear. तो फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल स्टोरेज टेबल। Okay, sir. इसको हम पर्सनल फोल्डर फाइल भी कह सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल फोल्डर फाइल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। Yes, sir. क्लियर एवरीवन, प्लीज Yes, sir. कंफर्म। Clear. यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. जिसमें कोई डाउट, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई नो सर। क्वेश्चन? नो सर। No, sir. अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। रीड दिस लाइन। It is an open proprietary file format which is used to store copies of messages, calendars, events, as well as other items within Microsoft software, such as Microsoft Exchange Client, Windows Messaging, and Microsoft Outlook. तुम बोलोगे सर बीच में और भी सारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेव रहता है। यस, इट Yes. इज एन ओपन प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट। प्रोप्राइटरी मतलब क्या? मान लो एक सिंगल फाइल है, और वो सिंगल फाइल को तुम कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंडर दिस सिंगल फाइल ऑल फोल्डर फाइल्स आल्सो अवेलेबल। ये जो हम लोगों ने मेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलरली चीज दिखा रहे हैं, इनबॉक्स इज देयर, ड्राफ्ट इज देयर, सेंड आइटम इज देयर, ये तो मल्टीपल फोल्डर दिखा रहे हैं, बट दैट इज ओनली सिंगल फाइल, दैट इज ओनली सिंगल प्रोप्राइटरी फाइल। जैसे आईएसओ फाइल क्या होता है, तुम लोगों को डब्ल्यूडीएस में भी दिखाया था कि अंडर द डब्ल्यूडीएस, अंडर द आईएसओ फाइल, ऑल फोल्डर्स फाइल्स आर अवेलेबल। तो आईएसओ फाइल भी एक तरह से एक प्रोप्राइटरी फाइल है। तुमको बाहर से देख के मैं देखने को लग रहा है कि एक फाइल है, बट व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस यू कैन सी ऑल द फाइल्स। तो Yes, sir. इसी तरह से पीएसटी भी एक सिंगल फाइल है, वेयर इट इज अवेलेबल, दिस पीसी, सी ड्राइव यूजर्स, यूजर नेम, डॉक्यूमेंट्स, आउटलुक फाइल, देन आउटलुक।
ये तुमको देख के लग रहा है एक सिंगल फाइल, बट व्हेन यू डबल क्लिक, जब तुम डबल क्लिक कर रहे हो, लेकिन इसमें तुमको मल्टीपल फोल्डर्स दिखा रहे हैं। एवरीवन क्लियर, वॉइस माइक रिस्पॉन्ड, पॉपी थियरी। Yes, clear, sir. Yes, जैसे sir. जीप में क्या होता है, जीप एक सिंगल फाइल है, लेकिन जब व्हेन यू राइट क्लिक एंड देन अनजिप द फाइल और एक्सेप्ट ऑल फाइल और एक्सेप्ट हियर, यू कैन सी ऑल द फाइल्स आर अवेलेबल। तो जीप फाइल की तरह ये भी एक पर्टिकुलरली फाइल है, दैट इज द पॉपीडीडी फाइल, वेर यू कैन सी एन नंबर ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल। Everyone clear, POPTD file. And what purpose use it? Storing the copies of message, calendar events, as well as other items such as Microsoft Exchange Client, Windows Messaging, and Microsoft Outlook. ये client का हर एक information इसमें सेव रहता है। This is not the Yes, server sir. information, that is the client information. Client information means user information. On the other hand, PST stands for Personal Storage Table. This is also known as personal folder or personal file. It is not created by Outlook or Exchange Server. ये ना Outlook ने बनाया, ना Exchange Server ने बनाया. Who created this? Instead, you or any user for that matter can create it to store all your emails, contracts, calendars, entries, etc. Now please read this line. ये इंफॉर्मेशन तो चलो क्लियर हो गया कि इस पीएसटी के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन है। नाउ प्लीज रीड दिस लास्ट लाइन वेर यू कैन गेट मोर अंडरस्टैंड। These PST files These can be PST stored. files can be stored anywhere in your computer, and it makes it that much easier for you to keep a backup copy of your PST files or move it from one computer to another. Yes. ठीक है, तो यदि तुम बोलोगे सर ये पीएसटी को हम एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या पीएसटी बैकअप हो जाएगा? यस, Yes. क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, दिस पीएसटी कैन बी स्टोर वेयर, एनीवेयर इन योर Anywhere. कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी लोकेशन में तुम स्टोर कर सकते हो मैनुअली। It make it that much easier to keep a backup copy of your PST file or move it from one computer to another. तुम इजीली एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में भी इसको मूव कर सकते हो। And that is the benefit of what? That is the benefit of PST. But what is the default location? C drive, users, username, Username, documents, document, Outlook file, Outlook files, outlook.pst. Outlook.pst. Clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. बोलो PST रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन? No, sir. Oh, sir. No, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. दीपाली, ज्योति, शिवानी, पारमिता, कृष्णा, किशोर, जीवन, अक्षय, आकाश। No, sir. No, sir. Clear, sir. Clear, sir. Clear. कृष्णा एडमिन टीम से हो क्या? राहुल दास क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, देख लेते हैं। अरे बोलो भाई, हाँ ना तो करो। एडमिन टीम से हो तो क्या होगा, बोलने में थोड़ी भगवान ने कुछ दस देगा। रिस्पॉन्स करो यार। हेलो, हाय। देखो माइक इनेबल है पर फिर भी चुपचाप है। जो रेस्पॉन्स नहीं करेगा उसको हम रिमूव कर देंगे, चाहे वो एडमिन हो चाहे और कोई हो। सॉरी फॉर दैट। नो कम्युनिकेशन, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे पीएसटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसटी? पीएसटी तो चलो क्लियर हो गया। व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन कौन सा है? सी ड्राइव, यूजर्स, Users, username, username, documents, documents, outlook files, Outlook files, outlook.pst। Outlook.pst. देखो मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखा रहा था। दिस पीसी सी ड्राइव, यूजर्स, Yes. Users, username, documents, outlook files, and Outlook files, outlook.pst। Outlook.pst. कृष्णा गुड मॉर्निंग। कृष्णा हेलो। कृष्णा, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
Krishna, are you getting my voice? Hello? 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 Hello, 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 hello. रिस्पॉन्स नहीं करोगे, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तुम्हारा साइलेंट पॉलिसी लगाओ, मैं इधर स्टॉप पॉलिसी लगा रहा हूँ। रिस्पॉन्स करने में क्या जाएगा भाई, थोड़ा हाँ ना कर देने में क्या, वॉइस सुनाने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने क्या बनाया, पीएसटी का लोकेशन चुना कि ये पार्टिकुलरली लोकेशन है। अब हम कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे पीएसटी को। अब और भी चीज तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पीएसटी का पार्टिकुलरली साइज लिमिट भी है। व्हाट इज द साइज लिमिट? 20 GB, दैट इज 20 GB फॉर व्हाट? एमएस ऑफिस 2003 2007, 2003 2007, 2003 2007 के लिए कितना जीबी 20 GB। यहाँ पे अवेलेबल है? दैट इज ओनली 20 20 GB। 20 GB। और 20 वही GB। चीज 50 GB दिखाएगा किसके लिए? 2000, 2020, 2010, 2016, 2013, 2016, 2019, 2021, 2021, 2024। 2024। Clear everyone, please confirm. Yes. Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, Yes, sir. sir. Clear, sir. तो सर ये पीएसटी क्या हमको बनाना पड़ेगा मैनुअली? यस। जब 50 GB भर जाएगा तुमको क्रिएट करना होगा। ओके सर। सर फिर हम पीएचडी क्रिएट कैसे करेंगे? पीएसटी कैसे क्रिएट करेंगे? यस सर, जैसे आपने कहा ना 50 GB ये फुल हो जाएगा उसके बाद। अभी थियोरी से प्रैक्टिकल में चले जाओ। नहीं सर। नहीं सर, तो फिर कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तुम लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। मैंने बोला मेरे साइड से कि चलो सर हम बत डिस्कस करेंगे। सर अब बता देते हैं ना तो और आगे की जिज्ञासा हो जाती है जानने की। सर वो क्यूरियोसिटी आ जाता है तो इसलिए। क्यूरियसिटी? ये सर की कैसे क्या होगा अब? कैसे क्या होगा? तो बैक टू प्रैक्टिकल या बैक टू थ्योरी जैसा बोलोगे, क्योंकि अभी भी सर बहुत 4 बाकी है, 5 बाकी है। और फिर हम लोग पीएचडी का लोकेशन, मतलब नहीं सर, पहले जैसा आप बोलोगे। ये कर दो। पहले थ्योरी तो कंप्लीट जैसा करने के तुम बाद। लोग बोलोगे, हम तो कहाँ, तुम लोग रेस्पॉन्स करोगे तो उसी के अगेंस्ट में जाएंगे ना। बता दो थ्योरी क्या कंप्लीट कर करेंगे। दीजिए तो नहीं इसको ठीक है। सर आफ्टर पेपर। हाँ। तभी देखो पीएचडी कब जरूरी है, व्हाई व्हेन यू नीड टू क्रिएट पीएचडी। पीएचडी क्यों क्रिएट करोगे? व्हाट पर्पस यू नीड द पीएचडी, व्हेन यू नीड पीएचडी? व्हेन वी कॉन्फ़िगर आउटलुक एट दैट टाइम नीड पीएचडी। जब पीएचडी मतलब जब कॉन्फ़िगर करोगे आउटलुक को तब पीएचडी का रिक्वायर्ड होगा। व्हेन प्रीवियस पीएचडी गॉट फुल दैट टाइम आल्सो क्रिएट ए न्यू पीएचडी। जब पुराना पीएचडी भी फुल हो जाएगा तब तुमको भी न्यू पीएचडी क्रिएट करना है। ये एंड व्हेन करप्ट। ओल्ड पीएचडी गॉट करप्टेड, जब पुराना पीएचडी हैंग हो जाएगा या वायरस रिलेटेड इन्फेक्शन अफेक्टेड हो जाएगा, दैट टाइम आल्सो व्हाट यू डू, दैट टाइम आल्सो यू हैव टू क्रिएट ए न्यू न्यू पीएचडी। पीएचडी। एंड व्हेन ओके पीएचडी बैकअप इज इम्पोर्टेंट। बैकअप कब जरूरी है? व्हेन यू आर गेटिंग द सिस्टम रिलेटेड इशू। जैसे मान लो तुम्हारा बीएसओडी का इशू आ गया, क्रैश इशू हो गया, वायरस रिलेटेड इशू हो गया, उस केस में तुम्हारा क्या होगा? उस केस में तुमको पीएचडी को क्रिएट करना है। सर, पीएसओडी क्या होता है? बीएसओडी ब्लू स्क्रीन अपडेट अच्छा ओके सर। हुआ नहीं? यस सर, हो जाता है। हो जाता है मतलब टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है? टॉपिक हो गया सर, टॉपिक उसके सर ने बोला। हाँ, टॉपिक नहीं हुआ सर। सर, टॉपिक नहीं हुआ हुआ है। हुआ है सर। नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। हुआ है वर्सेस नहीं हुआ है, मतलब प्रेजेंट एंड ऑप्शन, राइट?
या क्या इशू है बताओ। नहीं नो हुआ है सर। रिप्लाई, बात ही करोगे नहीं। नहीं सर, BSOD तो पता है कि ब्लू स्क्रीन हो जाता है हम्म अगर जब हम ज्यादा उसका लोड। सर क्लास हाँ, वो होगा तो सर ठीक है। ने शाम को जो टीम सिस्टम प्रिपरेशन। सिस्टम क्रैश हो जाता है, सिस्टम क्रैश तुम्हारा शायद ये हार्डवेयर की क्लास में हो सकता है। और यस यदि सर। बोलोगे यस तो हम सर, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं में से। बता ठीक है दीजिए। बता दीजिए। फिर सर एक बार आप बता एक भी बार दो। बता दीजिए अभी BSOD। या बाद में? अभी। अभी। अभी फिर पीएचडी बंद हो जाएगा फिर। ओके सर, बाद में बताइए। क्योंकि मेरा तो वो 2 मिनट का काम तो नहीं है ना, वही प्रॉब्लम है बस। 2 मिनट में बता दिए पीएसओडी ये है, बीएसओडी ये है, ये ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। उसका बीएसओडी के लिए 2000 के ऊपर बीएसओडी एरर कोड्स है। हर एक कोड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके सर। So when we change the machine or when we change the location, that time also बैकअप द पीएसटी। सिस्टम। उसके यस बाद भी तुमको पीएसटी को बैकअप करना है। एंड व्हेन वी आर फेसिंग द पीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम आल्सो, दैट टाइम आल्सो जस्ट टेक द पीएसटी। बैक। एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन, ऑलवेज रिमेम्बर। बैकअप करो ठीक है, लेकिन बैकअप करने से पहले ये लोकेशन भी पता होना चाहिए। दिस पीसी सी ड्राइव, यूजर्स, यूजर नेम, यूजर डॉक्यूमेंट्स, आउटलुक फाइल्स एंड आउटलुक डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट पीएसटी। डिफॉल्ट पीएसटी मस्ट बी अंडरस्टैंड, ये इसके बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ओके सर। यस सर। यस। और नाम क्या देना है? तुम 10 क्या करोड़ पीएचडी बना लो, लेकिन ये नाम यूज करना। ओके, व्हेन यू क्रिएट द पीएचडी, फॉलो दिस नेम, इस नेम से फॉलो अप करना है। क्या नाम होगा? पीएचडी नंबर एंड डेट ऑफ क्रिएशन। यस सर। ठीक है, डेट ऑफ क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम 2 साल के बाद पीएचडी बनाओ या 2 साल पहले पीएचडी बनाए थे, तुम्हारे पास 10 है कि तुम्हारे पास 5 पीएचडी है, यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो विच मेल्स आर अवेलेबल। पीएचडी 1 में कितना साल का मेल है, पीएचडी 2 में कितना साल का मेल है, पीएचडी 3 में कितना साल का मेल है। देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई about the name, date of creation। एंड पीएचडी नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक फर्स्ट पीएचडी तुमने बनाया पीएचडी नंबर 1 से, मान लो यहाँ पे 2025 का मेल है। पीएचडी नंबर 2 मान लो 2026 का मेल है। पीएचडी नंबर 3 जहाँ पे 2027 का मेल है। तो बहुत इजीली तुम आइडेंटिफाई कर लोगे वेर योर ओल्ड मेल्स आर अवेलेबल एंड वेर योर न्यू मेल्स आर अवेलेबल। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस Clear. सर। बहुत लोग इसी में गलती करते हैं। सर हम तो डेट मॉडिफाई से चेक कर लेंगे। भाई डेट मॉडिफाई से जब तुम पीएचडी को ओपन करोगे, आउटलुक ओपन करोगे, यू आर गेटिंग द अपडेटेड डेट। उस टाइम तुम्हारा डेट अपडेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज रिमेम्बर वेयर यू स्टोरिंग द क्लियर। पीएचडी। ठीक है, तुमको लोकेशन पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वेयर यू नीड टू एंटर द पीएचडी, तुम पीएचडी कहाँ एंटर करोगे। यस I सर। hope everyone understand voice mic response. यस यस सर। सर। यस सर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूजर्स एंड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। यदि तुम एडमिन हो तब तुमको कौन सा पिक्चर ले लेना है? इस पर्टिकुलरली डेटा फाइल का पिक्चर ले लेना है कि व्हाट नंबर पीएचडीज आर अवेलेबल। ये किसके लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फर्मेशन। और जब यूजर से बैकअप लोगे, यूजर को भी दिखा देना है, सर आपने एक बार पीएचडी ओपन करके देख लो तो आपके पास कितना पीएचडी है। दैट इज फॉर व्हाट कंफर्मेशन? दैट इज द यूजर कंफर्मेशन। यूजर। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म, देन आई विल नेक्स्ट। Yes, यस sir. सर। यस सर। सर ये कैसे ओपन होगा? जब तुम मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जाओ, देन मेल में जाओ, देन तुम्हारे पास डेटा फाइल का सेक्शन आएगा, डेटा फाइल में क्लिक करोगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही चीज जब तुम पर्टिकुलरली यूजर्स के पास चले जाओ, मतलब वो जब आउटलुक ओपन करोगे, दैट टाइम यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन कि तुम्हारे पास अभी एक पीएचडी है। और वही चीज एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से मैनेज करेगा? इन दिस लोकेशन से। एवरीवन क्लियर? देखो एक पीएचडी है और उसी का लोकेशन ये है।
everyone Yes, sir. voice mic response. Yes, sir. Yes, sir. यूजर कहाँ से चेक करेगा? हाँ, यूजर कहाँ से चेक करेगा पीएचडी का? यूजर कहाँ से चेक करेगा? यूजर अपना आउटलुक ओपन करके चेक करेगा। यूजर यहाँ से तो चेक करेगा ना इसके कितना पीएसटी है। यदि एक पीएसटी है तो एक पीएसटी शो करेगा, दो पीएसटी है तो नीचे सारे चीज शो करेगा। ओके सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। Okay, sir. सर इसमें तो डेट एंड वो कंफर्म तो पहले ही दे रहा है कि इसमें एक पीएचडी फिर बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ। हेलो। तो अभी चलो हम लोग शुरू करते हैं पीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी का क्वेश्चन है सर आप पीएसटी कैसे बनाओगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो तुम्हारा पीएसटी चलो समझ में आ ही गया कि पीएसटी न्यू कैसे बनाया है, चलो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये यूजर्स में है, एडमिन में है, फिर डॉक्यूमेंट्स का लोकेशन है, आउटलुक फाइल्स में ये तुम्हारा डिफॉल्ट पीएसटी। तुम यस सर। बोलोगे सर आप ऐसा करो कि आप एक न्यू पीएसटी बना दो और वो न्यू पीएसटी को एज ए डिफॉल्ट बना दो। और यदि बोलोगे सर ये हम समझेंगे कैसे कितना मेरा पीएसटी फुल हो चुका है, तुमको ये लोकेशन से आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लोकेशन मतलब कितना तुम्हारा मतलब ये साइज कितना है। ये यस सर। साइज जब 50 GB फुल हो जाएगा तब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक न्यू पीएसटी बना सकते हो। तुम चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन कब चाहिए पीएसटी, जब तुम्हारा 50 GB फुल हो जाएगा डेटा, तब तुम्हारा पीएसटी जरूरी होगा। और यस वो सर। डेट मॉडिफाई के लिए जो बात कर रहे थे ना, ये जो डेट मॉडिफाई है ये जब तक तुम पीएसटी, यदि तुम्हारे पास 10 पीएसटी है, जब तुम 10 पीएसटी को ओपन करोगे ये सारे चीज क्या हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। इसीलिए फॉर दैट रीजन क्या करना चाहिए, फॉर दैट रीजन यू मस्ट रिमेम्बर द पीएसटी नंबर इन विच फॉर्मेट, PST number like this format: PST number 1
एंड डेट ऑफ क्रिएशन जैसे मान लो आज मैं बना रहा हूँ तो 1/5/2026। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। ये फॉर्मेट में रहेगा। जब दो पीएसटी होगा PST2, और जब तुम बनाओगे उस दिन का डेट। इसमें कोई कंफ्यूजन है नेम 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 रिलेटेड? No, sir. सर ये नेम हम इसी में देंगे ना? फोल्डर का नाम फाइल के नाम में दोगे, ओके। ठीक है, फाइल के नाम में दोगे। तो देखो मैं पहले क्या कर लेता हूँ ना, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। तुम चाहो तो डिफॉल्ट लोकेशन में PST को रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन स्टोर इट एनी लोकेशन यू। मैंने थ्योरी में मैंने अभी अभी बताया था ना, दिस PST कैन बी स्टोर एनी योर इन योर कंप्यूटर, राइट? यस सर। तो यदि तुम डिफॉल्ट चाहते हो तो डिफॉल्ट में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। आई एम क्रिएट ए न्यू फोल्डर आउटलुक फाइल्स के नाम से। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर। Yes, sir. मैंने एक न्यू Yes, sir. फोल्डर बनाया और उसका लोकेशन क्या है, डी। यदि बोलोगे सर आपने डी में क्यों रखा, तुम्हारा विंडोज क्या, तुम्हारा जब तक हार्ड डिस्क फिजिकली खराब नहीं होगा तब तक ये डेटा कभी क्रैश नहीं करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यू कैन स्टोर दिस लोकेशन। इफ योर डेटा अवेलेबल ऑन डी ड्राइव, द डेटा इज फुल्ली सेफ फ्रॉम द क्रैश, फ्रॉम द वायरस। ठीक है, वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बहुत सारे Yes, केस sir. में क्या होता है, सी ड्राइव रिकवर नहीं होता है, एंड द फाइनल रीजन यू हैव टू डू फॉर्मेट। और कोई रास्ता है ही नहीं, तो तुमको फॉर्मेट करना रहेगा। तो फॉर्मेट करने से तो डेटा बैकअप होगा नहीं। So that's why you always remember D drive is safest. Why is safest? Because if your data going to crash, your OS is going to crash. If your data not recovered, that time your D drive is fully safe. That's why you can store. If you tell me no, sir, I have very high security, I need a very high security issue, then you can choose the default folder. यदि तुमको सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है तो डिफॉल्ट फोल्डर को चूज कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू, एंड दैट हु प्रोवाइडेड बाय, दैट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तुमको किस में स्टोर करना है। दैट यू कैन स्टोर ऑन C और दैट यू कैन स्टोर ऑन D, दैट टोटली मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके क्लियर सर। एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now where I go, now I just go to the control panel. After control panel, where I go, after control panel, go to mail settings. After mail settings, just click on data files. After data files, you can see there is data file is available. Data file, just click on add right now. जैसे तुम add करोगे ना, वो by default folder open होगा. Everyone see the by default folder is open. But where my folder is created, this PC, D drive, then Outlook files, and then enter the name. What is the name I mentioned here? PST number is 2. PST number 1, and date of creation I mention here 1.5.2026. सर 1 तो हमने पहले ही क्रिएट कर ली थी, ये 2। ये फ्रेश PST है ना, वो तो डिफॉल्ट PST है। ओके सर। और यदि बोलो सर आप 2 दे दो, 2 दे दो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उधर PST नंबर 1 कर देना। ठीक है, जो डिफॉल्ट है, जो rahul.das@डोमेन के नाम से है, उसको तुम PST1 दे देना, तो भी सही है। ओके सर। ठीक है, तो वो नाम तुम्हारा अपना आइडेंटिटी के ऊपर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे PST नंबर 2 दे रहा हूँ, PST नंबर 2, एंड डेट ऑफ क्रिएशन इज 1/5/2026। देन क्लिक ऑन ओके। देखो PST क्रिएट हो चुका है। How you can check? You can check on the D Outlook files. Everyone see that the particularly PST is created right now. What is the format? The extension is .pst, and where it is open with, that is open with Outlook. But क्या ये by default show करेगा? क्या is it visible in the top in Microsoft Outlook Classic? That is not visible. नो सर। Why? क्योंकि मैंने तो अभी तक by default तो नहीं किया है ना। अभी Yes, तुमको sir. 2 फोल्डर दिखाएगा। How to Yes. created this? So first of all, you are already created the PST file. After PST file go, just click on set as default. सबसे पहले तुमको set as default करना है। Do you want to change the Outlook data file? Yes, I want to change the Outlook data file. Then where go, click on email. After email where go, you can select the inbox location also. Select account, deliver new message to the following location. Click on choose change folder. Click on this PST2. Click on this inbox. Then click on OK. Then finally your PST
सेट एज डिफॉल्ट राइट नाउ इज इट विजिबल इन टॉप? अभी क्या ये टॉप में शो करेगा? sir. 100% यू Yes, कैन sir. सी एवरीवन क्लियर वॉइस माइक रेस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कल हम दोबारा रिपीट करेंगे, आज तो 12 बज गया, तो सॉरी फॉर दैट। हेलो सर। ठीक है, बोलो। सर वो आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया तो मैंने। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। यही तो प्रॉब्लम है भाई, ये तुम पहले क्यों नहीं बता